एमएससी डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला जो है, आज वो कार्य कर रहे होते तो हमको ये दिन देखने नहीं मिलते। जो हमने शिकायतें डिपार्टमेंट से कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त हैं और डिपार्टमेंट ने ही कार्य करना है। लेकिन जिन नेताओं ने ये कार्य करना है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जिनकी जवाबदारी है ये कार्य करने की, उन्होंने भी ये कार्य नहीं किया है, जिस वजह से आज हमारी तकलीफें बढ़ी हुई है। और दूसरी, हम व्यापारियों में आपस में एकता की कमी है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक सोमवार दोपहर जापानी बाजार में बुलाई गई, जहां व्यापारियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारी ने व्यापारियों द्वारा उठाए विषयों पर अपना जवाब दिया। राजेश टेकचंदानी द्वारा आयोजित बैठक में आसपास के बाजारों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में राजेश टेकचंदानी ने अपरोक्ष रूप से विधायक कुमार एलानी पर निशाना साधा। तो मैं चाहता हूं सिंसेरिटी से, संक्षेप में, जिन भी व्यापारियों को दो दो अक्षर बात करने हो कि क्या उनको मुख्य तकलीफें हो रही है, संक्षेप में, और मुख्य जो बातें हों वही रिपीटेशन नहीं करेंगे तो अधिकारियों के सामने लाएंगे। तो ये अपने पास नोटिंग करें और इनके पास क्या जवाबदारी है, उनके लिए क्या इनके पास उनके रिप्लाई है, क्या आगे कर सकते हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, या क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब रूबरू सारी चीजें आएंगी। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो भी बात करने के इच्छुक हों तो संक्षेप में अपनी अपनी बात रखेंगे और क्रम वाइज रखेंगे। हाँ वासवानी जी बोलिए। कल्याण में इतना प्रॉब्लम नहीं है, उल्लासनगर में क्यों है इतना प्रॉब्लम? लाइट गई तो 2 घंटा चली जाएगी, इतना प्रॉब्लम क्यों है? आप बदलापुर में जाओ, नहीं है प्रॉब्लम, अमरनाथ में जाओ, उल्लासनगर में क्यों पीस रहे हैं हम लोग? ये प्रॉब्लम उल्लासनगर में क्यों है? कोई हार्ड चीज तो नहीं मांग रहे, हार्ड चीज में प्रॉब्लम होना चाहिए। जब ग्राहक आता है, माल खुलेला रहता है, लाइट बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिक ग्राहक का आधा मन उधर ही खराब हो जाता है, तो ग्राहक रिटर्न चला जाता है, तो उसका दुकानदार को ही नुकसान होता है ना। बदलापुर लग गया, कल्याण लग गया, बॉम्बे लग गया, अपनी तरफ को आए। आप पता लगाओ ऑफिस में वो रिटर्न आए थे, वापस चले गए। कम करो क्यों वापस गए? 2022 में। तो आप नोट करो। और तीसरी बात, अंडरग्राउंड का केबल डाल के गए, ये लगेंगी क्यों? इतना पैसा खर्चा करवा दिया एमएससी से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इधर से उधर से, ये तो सब फिजूल हो गया। अभी समझो आके 2 वर्ष के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये तो चला गया पानी के डिब्बे में, फिर आप लाइट का मीटर का रेट बढ़ा देंगे। इसकी जवाबदारी तो सारी आप लोगों की है, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग डाल के उसके लाल डब्बे दुकानों के बाहर बड़े बड़े लगा के पड़े हैं, जो दुकानों के बाहर वो लाल पीले हो गए हैं, लेकिन अब तक अंडरग्राउंड लाइट नहीं हुए। व्यापारी जो भी व्यापारी टैक्स भरता है, लाइट भरता है, हाउस टैक्स भरता है, हर चीज का पैसा भरता है। जिधर वो टैक्स नहीं भरेगा उसको तकलीफ आती है। टाइम पे बिल नहीं भरा, 100 रुपया दंड लागू हो जाता है, लेकिन सुनने के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। शुरुआत में मैं अगर अपनी बात पूरी रखता, मैंने अधूरी बात रखी, अगर मैं शुरुआत में पूरी जानकारी सप्लाई करता तो व्यापारियों के मन में जो है वो बाहर निकलता ही नहीं, कि लगता कि आधी अधूरी राजेश भाई ने पहले ही बात बोल दी या मेरे मन की बात बोल दी या ये सब बोल दिया, तो अब हम क्या रिपीट करें। हमारी आज से 10-12 दिन पहले कालानी महल में मीटिंग हुई थी। इनके अधिकारी हैं कल्याण के चीफ इंजीनियर चिंतामणि मिश्रा जी, वो आए थे। वहाँ पे हमने मीटिंग की। वहाँ पे मीटिंग में मैंने मुख्य 3 बातें इनके सामने रखी जिससे शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। नंबर 1 जो सी ब्लॉक का हमारा सब स्टेशन है, स्विचिंग स्टेशन है, एक्चुअली सब स्टेशन नहीं, स्विचिंग स्टेशन है। स्विचिंग स्टेशन पे वहाँ पे एक ही इनकमर है, तो उसके वजह से इनको लोड डिवाइड करने में या ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है। तो मैंने प्रथम बात वहाँ उनके सामने ये रखी मांग कि वहाँ पे एक और इनकमर लाया जाए, और उस एक इनकमर के लिए प्रपोजल इनका बनाया हुआ है और वो प्रपोजल इनका डाला हुआ है। RDSS करके सरकारी स्कीम है, उसमें इन्होंने 148 करोड़ या तो 130 करोड़ सैंक्शन के लिए डाले हैं, और वो सैंक्शन होके आए हैं। तो वहां पे एक नया इनकमर आ जाएगा, मतलब एक इनकमर के जगह पे 9 इनकमर आएंगे, 2 इनकमर आ जाएंगे। तो उसमें जो हमारा पावर फेल होता है तो कभी वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत
वो हमारी सुविधा जो रही हुई थी वो हमारी बात पहले हो चुकी है। वहां भी ऐसे ही व्यापारी बैठे थे 100 खन। दूसरी जो मैंने मांग रखी कि साईं बाबा जो सब स्टेशन है इसको 100 kV का सब स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्रॉस करके यहाँ से इनका पावर आता है, तो जिस वजह से इनको वो लाइन मेंटेनेंस के लिए दिक्कत होती है। तो इस तरफ रिवर है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, उस वजह से ऑर्डिनेंस है और माउंटेन है, इस वजह से 11 किलोमीटर दूर इनका सब स्टेशन है। तो हमने इनको बोला है कि आप अपना वो सब स्टेशन, साईं बाबा पे जगह भी है, 100 kV का सब स्टेशन वहां पे शिफ्ट कीजिए। वो भी चिंतामणि मिश्रा जी ने मांग हमारी मानी और अपने पास नोट की, और उन्होंने हमको कागज भी दिखाए 2 दिन के बाद कि मैंने आपका प्रपोजल ऊपर फॉरवर्ड किया है, हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन जो जानकार लोगों ने बताया कि अगर ये 100 kV का अगर ये बन जाता है तो आने वाले 20-25 सालों तक उल्लासनगर में बिजली की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कार्य हम फॉलो कर रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं। नंबर 3, मैंने इनको बोला जो हमारे मार्केट एरिया में ज्योति कालानी के टाइम पे जब वो आमदार थी, तो हमारे को, मैं नगर सेवक होने के नाते उनके पीछे पड़ा था, तो 2 करोड़ रुपए सरकार से उन्होंने पास करवा के दिए थे। नायडू करके कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने पूरी अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई थी कंडक्टर्स और केबल्स की, और जापानी बाजार में भी वो कार्य हुआ है। वो 65% कार्य हुआ है, लेकिन पीछे मार्केट में 35% कार्य वो अभी तक रहा हुआ है। तो उनका बोलना था वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को ही हमने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी कराया है, ऑपरेशन कराया है, तो विदिन 15 डेज वो काम आपका चालू हो जाएगा। लेकिन मुझे संशय है, मैं वहां पे ये बोल नहीं पाया, अगर 15 दिन में वो काम चालू करेगा तो दीपावली के दिनों में हमको दिक्कत ना हो, वो देखना पड़ेगा, वो मैं देख लेता हूँ। मतलब ये तीसरी बात हमने उनके सामने रखी जो उन्होंने मान्य की। ये 3 बातें उन्होंने मान्य की हैं। सर्वथा हम व्यापारियों को आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। एमएससीबी का विषय हो, ट्रैफिक का विषय हो, पुलिस डिपार्टमेंट का विषय हो, महानगर पालिका का विषय हो, जो भी विषय हो, हम सब ने आपस में एकता बना के रखनी चाहिए। और हम अगर साथ रहेंगे तो साथ मिलकर हर चीज का मुकाबला भी करेंगे और अपनी शिकायतें भी बताएंगे और अधिकारियों से और शहर के नेताओं से कार्य भी करके लेंगे। दूसरा, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था कि अपने मन की बात बताना चाहता, ये जो कार्य है, मैं पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी सारी शिकायतें सुनने के बाद मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि ये एमएससीबी डिपार्टमेंट किसके नीचे आता है? एमएससीबी डिपार्टमेंट किसी नगर सेवक के नीचे नहीं आता है, किसी महापौर के नीचे नहीं आता है, किसी डिप्टी मेयर के नीचे नहीं आता है, या उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के नीचे नहीं आता है। एमएससी डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला जो है, आज वो कार्य कर रहे होते तो हमको ये दिन देखने नहीं मिलते। जो हमने शिकायतें डिपार्टमेंट से कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त हैं और डिपार्टमेंट ने ही कार्य करना है। लेकिन जिन नेताओं ने ये कार्य करना है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जिनकी जवाबदारी है ये कार्य करने की, उन्होंने भी ये कार्य नहीं किया है, जिस वजह से आज हमारी तकलीफें बढ़ी हुई है। और दूसरी, हम व्यापारियों में आपस में एकता की कमी है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये कार्य हमने हाथ में उठाया है, नॉलेजेबल पर्सन है, बबनी है, हमारे सुरेश भाई है, राजू भाई है, मुरारी भाई है, कमलेश है, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे अशोक जी हैं, सोनार पर। मतलब हम लोग अगर साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। सरकार के पास पैसे पड़े हैं और अधिकारियों का जो हमने विल देखा है, काम करने की इच्छा शक्ति भी, हम टच में रहते हैं। तो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं भाई, हम तो फोन करते हैं 1 सेकंड में हमारा काम सुना जाता है, होता है, व्हाट्सएप पे होता है। तो मेरा कहना है, जो अभी नए अधिकारी आए हैं राहते जी के जगह पे, और जो हमारे रिलेटेड पंचायत के अध्यक्ष है, तो जैसे भी साहब लाइट बंद करते हैं तो हमको जैसा ग्रुप में मैसेज आता है, तो वो मैसेज ये अपने पास एक नंबर सेव कर लेंगे, 10-12 भाई ये मार्केट के अध्यक्ष है, ये दूसरे अध्यक्ष है, सोनार पंचायत के है, तो वो 10-12 लोगों को पर्सनल भी व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये लोग फिर अपने अपने एसोसिएशन में भेजेंगे ना आगे। ये लोग, इनका एसोसिएशन बना हुआ है सबका। है तो कंप्लेंट आपके जो ये सब नोट तो कर लिए हमने। मेजर जो दिख रहा है वो इंटरप्शंस, फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, ये मेजर कंप्लेंट्स है। तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज मैं नहीं दूंगा। जो भी रीज़न होंगे
वो हमारे है, वो हमें अटेंड करने हैं। एश्योर इतना करता हूँ कि जितना हो सकता है हमारी तरफ से एक तो इंटरप्शन मिनिमम हो, कम से कम इंटरप्शन हो, और जो भी इंटरप्शन हमें लेने पड़ेंगे प्लान्ड हो या फिर कुछ फोर्स हो, उसका भी टाइम कम से कम हो, इतनी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। रीज़न में मेन जो है वो अपना किसी ने बताया भी कि जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, यहाँ लाइन्स हो, पोल्स हो, सर्विस वायर्स हो, बहुत ही पुराने हैं। नया काम बहुत दिन से ये नहीं हुआ, तो उसके लिए प्रपोज जो किया है हमने, तो उल्लासनगर सिटी के लिए 1 to 3 कैंप 1 to 3 के लिए हमने ऑलमोस्ट 148 करोड़ का पूरा ओवरऑल प्रपोजल सबमिट किया है, जो कि प्रोसेस में है और इमीडिएट ऑन द वर्ज ऑफ सैंक्शन है वो, और जैसे ही होगा काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें सब रिप्लेसमेंट है, ओल्ड इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट है, पोल्स रिप्लेसमेंट है, कंडक्टर रिप्लेसमेंट है, सर्विस रिप्लेसमेंट है, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स है जो कि लोडिंग की वजह से सप्लाई अनबैलेंस होता है, इसलिए इंटरप्शन होता है, उसका भी प्रपोजल है उसमें। तो ऐसे वैरायटी ऑफ वर्क्स प्रपोज किए हैं और हम वो करेंगे। और जब तक ये नहीं होता, हमारा ये कोशिश रहेगा कि मिनिमम ये हो, आप पर्टिकुलर नॉट ओनली कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल भी हमारे पेइंग कंज्यूमर्स है, आप तो 100% पे करते हैं। जो भी ये चल रहा है आपका जो रेगुलर पेमेंट है, उसी की वजह से हमारा ये चल रहा है, इसके हमें ये है, वी आर नोइंग दैट। तो उसके लिए आगे मैं अभी इंस्ट्रक्शन भी दूंगा स्पेसिफिक कि सबसे पहले तो कंप्लेंट रिसीव होना, प्रॉपरली रिसीव होना मीन्स जो भी फ़ोन आता है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड हमारी तरफ से होना, दैट विल कंफर्म, डेफिनेटली कंफर्म। और मेरा फ़ोन मैं अभी भी ये भी करता हूँ कि अगर कुछ एड्रेस नहीं हुआ कंप्लेंट, आपका फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कंप्लेंट एड्रेस नहीं हुआ, आप सभी फ़ोन नंबर में हायर इनके भी देता हूँ, आप मुझे इमीडिएट फ़ोन कर सकते हैं विद इन टाइम अगर आपका एड्रेस नहीं हुआ तो। आगे है मार्केट आवर्स लाइट ऑफ, रीज़न तो वही है, अभी जो बोले कि पोल के गैप वगैरह वो सब जो ओल्ड है उसके लिए भी हमने जो प्रपोज किया है, इनलाइन पोल्स भी है, सभी वर्क हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, नए जो प्रपोजल हमने भेजा है उसका। अब रहा वो पोल के ऊपर जो सर्विसेज का जो बंच है, उसके लिए भी हमने एक आइडिया ऐसे किया कि एक जंक्शन बॉक्स हर एक पोल पे हम बिठाएंगे, ताकि पोल का जो ये है जंजाल है वो स्ट्रीमलाइन हो, और उसकी वजह से जो शॉर्ट वगैरह होता है वो मिनिमम हो जाएगा। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीज़न था, इंटरप्शन जो हो रहा था वह थोड़ा बहुत, ये पानी ये 1-2 महीने में हुआ है, हमें पता है, और हमारा ये भी चल रहा है कि क्यों हो रहा है क्या, और जो भी रीज़न हमें पता चलता है हम इमीडिएट उसको रेक्टिफाई भी करते हैं ताकि आगे तो ना हो। एक ये था कि जो इंटरप्शन होता है, एक तो प्लान जो इंटरप्शन है वो हर फ्राइडे ही हम लेते हैं, अदर देन फ्राइडे हम कभी भी फीडर बंद नहीं करते, मैं करने ही नहीं देता। और जो फ्राइडे को हम बंद करते हैं वो विथ प्रायर इंटीमेशन ही करते हैं। मेरे तरफ एज पर हमारे रिकॉर्ड की तरफ से सिटी में के 98% लोगों का मोबाइल, कंज्यूमर्स का मोबाइल हमारी तरफ रजिस्टर्ड है, तो उस मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर हमारा मैसेज आता ही है कि टुमारो वी विल हैव शट डाउन, ये टाइम से ये टाइम तक। तो प्लान का तो हम लेते ही है, फोर्स का एक आधा वैसे भी फोर्स का भी प्रोविजन है, हम डालते भी है, लेकिन किसी ने अगर फोर्स शटडाउन ब्रेकडाउन हुआ समझो लाइन, तो भी हमें ये आपको इंटीमेट करना चाहिए। और कुछ करते हैं और कुछ अगर मिसअंड है तो अभी मैं ये भी स्ट्रीमलाइन करूँगा कि अगर लाइन कुछ ब्रेकडाउन हुआ तो इमीडिएट उसका रीज़न क्यों हुआ है और टेंटेटिव इतना टाइम लगेगा, इतना ये मैसेज कंज्यूमर को आना ही चाहिए, इतना मैं स्ट्रीमलाइन करूँगा और ये कंपल्सन भी करूँगा। तो जो भी ब्रेकडाउन होगा एक तो मिनिमम होगा, और जो होगा उसका डिटेल आपको इमीडिएट कन्वे हो, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। हम करेंगे। फेस्टिवल सीजन क्या है, हमारा प्रिवेंटिव तो चलता ही रहता है। और दूसरा इंटरप्शन का एक ये है कि कुछ अगर इंडिविजुअल कॉल्स है तो आपको पता तो होगा कि एक आधा कनेक्शन भी अगर बंद हुआ तो उसको अगर चालू करना है पोल पे जाके, तो हमको वो डीपी का सप्लाई, लाइन का सप्लाई बंद करना पड़ता है।
तो नेचुरली उस डीपी पे जो भी 101 कंज्यूमर है, 200 कंज्यूमर है, उनका सप्लाई 10 मिनट के लिए ये होगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंज्यूमर इंडिविजुअली ऑफिस में आता है, हमारे स्टाफ से थोड़ा बहस करता है, वो अभी चलो मुझे पता नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, टाइम जो लगता है, आप जो बोल रहे हैं 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ये हमारा ही इंस्ट्रक्शन था इन एक्सटेंडिंग कि एक डीपी अगर आपको बंद करना है तो दिन में एक आध बार बंद करो। ऐसा नहीं कि एक कंप्लेंट आया बंद किया फिर चालू किया, फिर दोपहर में दूसरा आया बंद किया चालू किया। जितना हो सकता है उतना कम करो, कोशिश करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए थोड़ा बहुत 1 आध 2 घंटा इंडिविजुअल कॉल के लिए हो सकता है कि देरी हुआ होगा, उसमें भी हम कोशिश करेंगे जितना कम इफेक्ट हो कंज्यूमर को उतना ये होगा, और जितने कम बार ये बंद करना पड़े कॉल के लिए उतने हम कोशिश करेंगे। फिर एक इशू था कि एसडी का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बिल में आता है वो तो एक कंपलसरी है। सर कंसेप्ट ऐसा है कि जितना आपका बिल है मंथली, एवरेज मंथली बिल जितना है ना, उसका डबल अमाउंट हमारी तरफ अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट रहना चाहिए। तो उसका रिव्यू हर एक अप्रैल महीने में होता है कि लास्ट 1 ईयर में आपका एवरेज बिल कितना हुआ है। ये रिफंडेबल, इट इज रिफंडेबल। पहले का डिपॉजिट कहाँ गया जो दिया था, है ना, वही बोल रहा हूँ कि अगर समझिए ना, बोलता हूँ हर एक का डिपॉजिट है, और जितना भी जिसका जितना डिपॉजिट है बिल पे वो मेंशन है। अभी समझिए, मैं आज से 4 महीना पहले किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैंने उनको फोन किया। नहीं, आपका कंप्लेंट, हाँ मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, किसी को नेता को फोन किया, मैं बोला भाऊ हमारे घर पे ऐसा सिक्योरिटी का डिपॉजिट का बिल आता है, बोलता है बिल तुम नहीं भरो, अभी वोटिंग चालू है 20 मई को, मैं साहब लोगों से बात करूंगा। उसके बाद मैं चुपचाप बैठ गया। अभी मेरे घर पे 3800 रुपये डिपॉजिट है, पहले 100 था, फिर 200, फिर 1500, तो 3800। अभी मैं वो नेता को बोलूं 3800 तुम भरो, मैं चुप हो जाऊं, दूसरे लोगों की मैं बात नहीं करूंगा, मेरा काम हो गया। जैसा बोलते हैं अपना काम बनता। डिपॉजिट एक तो डिपॉजिट का जो बिल है, एक तो साल में एक बार, ईयरली एक बार रिव्यू होता है, और जिनका डिपॉजिट एज पर यूज, जिनका डिपॉजिट कम है उनके लिए ही वो डिफरेंस बिल आएगा, वो भी डिफरेंस बिल आएगा, नॉट द होल डिपॉजिट। जो अर्लियर आपका जो डिपॉजिट जमा है उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन अगर बढ़ गया, श्रीराम गली, सोनार गली, जो भी 1-2 इवेंट बताए ना हमने नोट कर लिए, वो विद इन किती होतील 2-3 दिवसात होतील, परफेक्ट चालेल। सीरी चौक से लेके जो 1 नंबर की तरफ जो रास्ता जाता है, कौन सा चौक? सीरी चौक से लेके जो 1 नंबर, वहाँ पे भी काफी सारी कंप्लेंट्स हैं, जैसे पोल्स बेंड हो गए हैं, वायरिंग्स प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीजों को भी आप वो मार्केट भी आप उसमें कवर कर लीजिए। सीरी चौक टू 1 नंबर पुलिस स्टेशन। यस। पहली बात तो ये कपड़े का बिजनेस है, ये जल्द से जल्द एक्शन लेके खलास किया जाए, ना तो आगे तकलीफ व्यापारी को बढ़ने वाली है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।